सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब हैं। ये 7 शरीर प्रकट होते हैं और 7 शरीर ही चले जाते हैं। समय समय पर कबीर साहब धरती पर प्रकट होके आते हैं, संत का चोला धरते हैं और 7 शरीर चले जाते हैं, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान देके पूरा। तो ये साखियाँ हैं, ये कबीर सागर की साखी हैं। इसमें बहुत ही अनमोल ज्ञान है। और जो साखियाँ हैं, जो चौपाई हैं, वो दोहा, उसमें पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है। पूरा मूल कमल से लेके सहस्त्रार कमल तक की यात्रा है, पूरा सब कुछ है इसमें। तो एक गुरु का अंग हो गया है पहला पाठ। अब दूसरा चैप्टर चलाते हैं सतगुरु का अंग। सतगुरु का अंग, तो ये सतगुरु का अंग है, ये कबीर साहब की है। आप देख लो, किसी और की नहीं है, कबीर साहब की है। कबीर साहब से ही सभी संतों ने लिया है, ये किसी का अपना घर का नहीं है ये। तो आइए देखते हैं, करते हैं शुरू। सच पाया सुख उपजा, दिल दरिया भरपूर, सकल पाप सहजे गया, और सतगुरु मिले हजूर कबीरा, सतगुरु मिले हजूर। ये कबीर साहब हजूर मिल गए आपको। तो ये जब तक ये सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक कहते हैं सुख नहीं उपज सकता। तब तक किसी भी प्रकार से आपके हृदय में सुख नहीं आ सकता है। सुख की परिकल्पना भी नहीं हो सकती अगर आपका सच्चा सतगुरु नहीं है। सच्चा सतगुरु कौन होगा? कबीर साहब ने कहा है कि श्वास उश्वास में नाम जपो और वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आबन हो कि ना हो। जो श्वास उश्वास का मंत्र देगा सतनाम, वो होगा सच्चा सतगुरु। 2 अक्षर का भेद बताएगा। कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 1 लखावे और 1 तखावे सतलोक, फिर हंसा कहाँ जावे, सतलोक को जावे। तब जाएगा तो सच्चा से सतगुरु होगा, वो तत्वदर्शी संत ही होगा। कबीर साहब भी तत्वदर्शी संत थे। ऐसे नहीं होगा कोई भी पूरा संत हो जाएगा, कई विशेषताएं हैं उसकी। कहते हैं पूरी साधना कराएगा, मूल कमल से लेके पूरा सारे कमल चक्र कुंडली जागरण करवा देगा वो। अगर वास्तव में गुरु है तो कुंडली जागरण करवा के अपने धाम सतलोक ले जाएगा। ऐसे नहीं जा पाएंगे। तो कहते हैं सकल पाप सहजे गया, पाप को काट देगा। कहते हैं जब ही नाम हृदय धरो, भव पाप को नाश, और माने चिंगी अग्नि की फिर पड़ी पुरानी घास। ऐसा समर्थ सतगुरु चाहिए आज। कहते हैं 4 खानी में भरम था, कभू न लगता पार, और 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 4 खानी कौन सी कबीर साहब ने अपनी साहित्य में बताया लिखित रूप से। अंडस, अंडे से उत्पन्न होने वाली है, जैसे मुर्गी का अंडा है। जितने भी अंडे देते हैं सब ये 4 खानी में अंडस। जेरज क्या है? जेर में लपड़ के आते हैं, जैसे गाय का बछड़ा, भैंस का बछड़ा। हम लोग भी जेरई में लपड़ के आए हैं। अंडज, उद्भिज, कुछ उद्भिज होते हैं अपने आप ही पसीना मसीना में अपने आप ही निकलने लगते हैं। कभी कहीं कोई खट्टा मीठा सड़ जाए तो उसमें अपने आप ही पैदा हो जाती हैं जीव जंतु, वो उद्भिज होते हैं। उद्भिज, अंडज, जेरज है, और एक और होता है। तो इस प्रकार से चारों, कबीर साहब कहते हैं 4 खानी में भरम था और कभी न लगता पार, और 100 फेरा मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जब से मेरा सतगुरु मिल गया मुझे, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, जब से कबीर साहब अविनाशी राम प्रकट होके मिल गए, तब से पूरे नसीब बदल गए। तो 100 फेरा सब मिट गया जी। 184 का पूरा फेरा मिट गया मेरे सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के उपकार से। बताओ अब इससे क्या गुणगान कर सकते हैं हम ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का? हम तो आधीन होके समर्पण ही कर सकते हैं। कहते हैं जग में युक्ति अनूप है। कैसे? जग में युक्ति अनूप है, साधु संग गुरु ज्ञान, उतामे निपट अनूप है, सतगुरु लागा कान। सतगुरु कान लग गया अपने। जग में युक्ति अनूप है, जग में बहुत सारी युक्तियां हैं,
बहुत सारे आपको सतगुरु मिलेंगे, लेकिन पूर्ण सतगुरु का मिलना ये सौभाग्य की बात होती है। साधु संग गुरु ज्ञान, साधु के साथ में क्या होता है? गुरु का ज्ञान होता है, और गुरु के ज्ञान के आधार से ही आप पार हो सकते हैं। बिना गुरु के ज्ञान के पार कोई नहीं हुआ आज तक। कबीर साहब ने लिख दिया है कि सुखदेव सरीखा फेर गया, सुखदेव ऋषि जैसों को भी फेर दिया था कि जाओ तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम यहाँ विष्णु लोक में नहीं रह सकते हो। कहते हैं तू कैसे हो व्यापार, और बिन सतगुरु निगरा रहे फिर पड़े 84 धार। जिसका कोई सतगुरु नहीं रहता है वो अगले जीवन में 84 लाख योनियों में चला जाता है। ये विधान है कबीर साहब का, ये भगवान का विधान है। बालक नहीं थे कबीर साहब, पूरा अध्यात्म ज्ञान लिख के गए। कहते बिन सतगुरु बाँचे नहीं, और फिर बूढ़े भव माह, और सौदागर की त्रास से सतगुरु पकड़े बाँह। देखो, बिन सतगुरु बाँचे नहीं, फिर बूढ़े भव माह, और सौदागर की त्रास से और सतगुरु पकड़े बाँह। तो कोई सोच रहा है कि हमारी बाँह हमने सतगुरु की पकड़ ली है, नहीं, सतगुरु आपकी बाँह पकड़ लेता है। बिना सतगुरु के कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि सतगुरु रूप में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम होते हैं, और वो आपको पकड़ता है। सतगुरु को तुमने नहीं पकड़ा है, सतगुरु ने तुम्हें पकड़ा है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि इतनी नहीं हो सकती है कि वो सतगुरु को पकड़ ले। सतगुरु खुद चल के आता है, किसी ना किसी माध्यम बनाता है आपको शरण लेने के लिए। तो ये अविनाशी जो सतगुरु मिलते हैं ना, तो वो युगों युगों के संचित संस्कार से मिलते हैं। कहते हैं चित्त चोखा मन निर्मला, आहा, और बुद्धि उत्तम मति धीर, और सो धोखा नहीं ब्रही निर्मल मिले कबीर। कौन मिले सतगुरु? कबीर। चित्त चोखा मन निर्मला, वो व्यक्ति चोखा है, उसका मन निर्मल रहता है, जिसको कबीर साहब अपना गुरु शिष्य बना लेते हैं। और बुद्धि उत्तम मति धीर, उसकी बुद्धि भी उत्तम रहेगी, और मत रहेगा ना, संतोष रहेगा, धीर रहेगा, उसमें समर्पण रहेगा, प्रेम रहेगा। बिना प्रेम पावे नहीं, ये मार्ग है ना। बिना पोथी पढ़ जुगबया पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित हुई। यहाँ विद्वान नहीं बनना है, यहाँ प्रेमी बनना है। कबीर का मार्ग प्रेम का मार्ग है, प्रेमी बन के ही भगवान को पा सकते हैं। बिना प्रेमी बन के भगवान को कोई पा ही नहीं सकता है। कहते हैं सतगुरु मेरा सूरमा, आहा, जय हो बंदी छोड़ की। ये कबीर साहब बंदी छोड़े हैं, इसे सूरमा कहा गया है। देखो, कबीर साहब कह रहे हैं सतगुरु मेरा सूरमा, और तकी तकी मारे तीर, देख देख के तीर मारता है कि ये कहाँ बुराई कर रहा है, इसके अंदर कौन सी कुबुद्ध इसके दिमाग में चढ़ गई है। तो वो तक तक मारे तीर मारता है तक तक के, कि इसकी कुबुद्धि दूर करूँ, इसके कुविचार दूर करूँ, इसके मन में जो गंदगी फैली है उसको कैसे दूर करूँ। तो कहते हैं तत्व ज्ञान का तीर मारते हैं कबीर साहब। कहते हैं सतगुरु मेरा सूरमा, और तक तक मारे तीर, और लागेपन भागे नहीं, आह ऐसा दास कबीर। बताओ, लागेपन भागे नहीं। कबीर की अगर जिसको लगन लग गई है, कहते हैं लगन लग गई, कि सतगुरु तो उससे लगन लगी, लगन लग जाती है तो फिर वो हटती नहीं है। ये प्रेम का पहली शर्त है कि सतगुरु के प्रति लगन हटनी नहीं चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए आपकी। तो कहते हैं सतगुरु मेरा सूरमा, जब मेरा सतगुरु सूरमा है तो उसका भगत भी क्या होगा? सूरमा होगा, डरेगा नहीं, निर्भीक होगा, डरने वाला नहीं होगा। कहते हैं कायर बुज़दिल डरवाने की कोशिश करते, लेकिन सूरमा डरा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। लागे पन भागे नहीं, आह, जो लगन जो लग जाती है ना, करक, उसका हृदय कलेजा धड़ धक धक करने लगता है। लागे पन भागे नहीं, ऐसा दास कबीर। कहते सतगुरु महिमा अनंत है, आह, वो अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उधारिया, और अनंत दिखावन हार। देखो,
कबीर साहब ने ऐसे ऐसे दोहे लिखे हैं कि उसकी कितनी गहराई है अब आपको समझ में आएगी कि सतगुरु महिमा अनंत है। सतगुरु की महिमा कोई कर ही नहीं सकता है, कोई लिख ही नहीं सकता है। कहते हैं मस कागज सब धरती कागज करूं और लेखनी करूं सारी बन राय, और 7 समुद्र की मसी कर दूं स्याही बना दूं 7 समुद्र की, तब भी गुरु का गुण लिखा ना जाए। क्या लिख सकते हो जिसने लख 84 योनियों को मिटा दिया हो, जिस गुरु ने कि अब आपको बेटा लख 84 योनियों में नहीं जाना है, अब आपको सीधे सतलोक जाना है। तो ऐसे भगवान का हम क्या गुणगान कर सकते हैं? ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का हम लोग गुणगान नहीं कर सकते, अधीन रह सकते हैं। लोचन अनंत उधारिया, लोचन होती हैं आंखें, उस परमात्मा ने असंख्यों आंखें उधार में दे दी हूं जिस भगवान ने। अनंत दिखावन हार, अनंत कलाओं का मालिक है कबीर साहब, असंख्य कलाओं का। तो जिसने असंख्य कलाओं के दर्शन करा दिए हों वो तो भगवान ही हो सकता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। कहते हैं यह सतगुरु उपदेश है। सतगुरु क्या है? उपदेश है। सतगुरु शब्द रूप में होता है। सतगुरु को देखने से कहते हैं आत्मा जागृत हो जाती है, सतगुरु के दर्शन मात्र से। कहते हैं सतगुरु उपदेश है जो माने प्रतीत, और कर्म भरम सब त्याग के, कर्म भी त्याग देगा, ये तुम्हारे दिमाग का भरम भी त्याग देगा, ये अविनाशी राम है। कर्म भरम सब त्याग के चले सो भवजल जीत, जो चलेगा ना इस मार्ग पे, कहते हैं कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। आजकल जितने भगत घूम रहे हैं ना सब कामी क्रोधी लालची हैं, पाखंडी, माला सटकाते दिख रहे, कोई पीला वस्त्र पहने हैं, कोई दाढ़ी बढ़ाए घूम रहा है, कोई आश्रम में भक्तों को लूट रहा है, डिब्बा पे लिख दिया दान पात्र और इशारा कर रहा है बेटा इसमें डाल दो। वो नकली है, बिल्कुल नंबर 1 की नकली है, पाखंडी। ऐसे भक्तों से दूर रहो। तो कहते हैं यह सतगुरु उपदेश है जो माने प्रतीत, जो प्रतीत मानेगा ना वो बिल्कुल सच्ची सच्ची बताएगा, ठोक के कहेगा। जो माने प्रतीत, वो कर्म भरम सब त्याग के, वो आपकी कर्म और भरम सब त्याग देगा, और चले सो भवजल जीत, भवजल पार हो जाओगे। भवजल कहती हैं चले सो भवजल जीत, भवजल जीत जाओगे। कबीर साहब कह रहे हैं कि भवजल अगर जीतना है तो सतगुरु के प्रति समर्पण हो जाओ। कहते हैं जो पाखंड दिमाग में है ना, जो लूटपाट दिमाग में भरी है ना, किसको लूट लो उसको लूट लो, डब्बा रख के लूट लो, कंठी माला डाल के लूट लो, दाढ़ी बना के लूट लो, जटा बढ़ा के लूट लो, पीले वस्त्र रखा के लूट लो, तो बेटा उसको तो काली पकड़ के ले जाएगा। सतगुरु शरण न आप ही, कहते हैं जिसकी शरण में सतगुरु शरण न आप ही, फिर होए अकाज। देखो जो सतगुरु की शरण में नहीं आएगा उसका अकाज होगा, उसका कोई कार्य सर ही नहीं सकता है, उसे हमेशा दुख ही मिलेगा जो सतगुरु शरण में नहीं आएगा। देखो सतगुरु शरण न आप ही, फिर होए अकाज, उसका कोई काम नहीं सर सकता है। और जीव खोए सब जाएंगे, बताओ अपना जन्म खो के कहाँ जाएंगे? काल तिहु पुर राज, वो काल के लोक में चले जाएंगे। काल फिर क्या करेगा? फिर लख 84 योनियों में डाल देगा, गधा कुत्ता सुगर सब भगवाएगा। बड़ा भैया कहते हैं काल के जाल से निकलना बहुत बड़ी खीर। केवल एक ही मार्ग है इसका, सतगुरु के प्रति प्रेम और समर्पण और विश्वास। सतगुरु को कहते हैं गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, और हरि सुमरे सो रह जाएगा, और गुरु समर लो सो हो जाओगे पार। तो ये बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं, ये सत कबीर भगवान हैं। इनकी जो साखियाँ हैं ये हमारे हाथ लग गई हैं, किताब ली है, ये बहुत ही अनमोल किताब। इसमें दोहे हैं, ये कबीर साहब के दोहे हैं, किसी के चुराए हुए दोहे नहीं हैं, किसी बाप दादा की परदादा की धरोहर नहीं है। ये कबीर साहब सबसे बड़ी धरोहर देखे गए हैं, उनकी इस कबीर साहब के दोहे हैं, जिसमें किसी का कोई नहीं है। कोई सोचे कि हमारे दोहे चुरा लिए, नहीं, किसी के नहीं चुरा सकते।
तो एक बार इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। कबीर साहब को बंदी छोड़ बड़े कहती हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, उतारते बंदी छोड़ कहा। ये कबीर साहब के इस कबीर सागर में लिखा है।